गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू ऑन एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एवरेज एंड काउंट वी हैव डन इट यस्टरडे। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। सो राउंड ऑफ के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राउंड ऑफ फंक्शन होता है, राउंड ऑफ करना है वैल्यूज़ को, तो हम राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। सो इसमें सबसे सिंपल जो है आपका दैट इज़ एवरेज। तो एवरेज के बारे में बताया था मैंने आपको कि एवरेज फंक्शन जो होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू पे, अगर हम आर्गुमेंट टाइप न्यूमेरिक है तो रिटर्न वैल्यू भी न्यूमेरिक में आएगी। सो एवरेज हमारा जो था, हमने देखा था एम्प्लॉय टेबल में से जो सैलरी का एवरेज हमने फाइंड आउट किया था, तो वो हमें ये रिजल्ट इस टाइप से यहाँ पर शो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा काउंट फंक्शन का यूज़। काउंट फंक्शन में मैंने आपको मल्टीपल टाइप्स बताए थे इसके कुछ, कि जो काउंट फंक्शन है वो आपका वैल्यूज़ को काउंट करेगा। तो इसमें हम डिस्टिंक्ट और ऑल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिस्टिंक्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, जितनी भी डिफरेंट काइंड्स की वैल्यूज़ हैं उन सबको वहाँ पर डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, काउंट जॉब, जॉब काउंट फ्रॉम एम्प्लॉई, हमने एक बार इसका एग्जांपल्स भी चेक किए थे, तो यहाँ पर भी 14 वैल्यूज दी थी, यहाँ 14 बट यहाँ पर 15। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो है दैट इज़ योर मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं कि भाई हमारे एक स्टूडेंट टेबल है, और उस स्टूडेंट टेबल में आपको स्टूडेंट रिजल्ट टेबल है, और उस स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट के आए हैं, या मैक्सिमम परसेंटेज किस स्टूडेंट के आई है। अब उस टेबल में आप ऐसा समझो कि आपने एक तो रोल नंबर ले रखा है, एक आपने स्टूडेंट नेम, और उसके बाद में आपके मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉटेवर जितने सब्जेक्ट होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट वहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और उन 4-5 सब्जेक्ट में से आपको किसी मैथ्स में और साइंस में जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं, या ओनली मैथ्स में फाइंड आउट करने हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं। ठीक है, तो हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो मैक्सिमम फंक्शन जो है आपका, मैक्स फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा आपको किसी कॉलम्स में से या किसी भी एक्सप्रेशन से। ठीक है, सो सी हियर दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन कॉलम एंड एक्सप्रेशन। सिंटेक्स है आपका मैक्सिमम के लिए आप क्या कर रहे हैं, एम ए एक्स, ये आपका इसका फंक्शन का नेम है, और इसके अंदर आप वैल्यूज दे सकते हैं डिस्टिंक्ट, ऑल, या एक्सप्रेशन जो भी हमें देना है। ठीक है, अब आर्गुमेंट अगर हमारा न्यूमेरिक टाइप का है, रिटर्न वैल्यू भी न्यूमेरिक टाइप की होगी। सी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जो हमने अभी ऊपर देखी, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वेरी दी है। सी सेलेक्ट काउंट, सॉरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करना है आपको मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। कहाँ से सेलेक्ट करनी है, आपको सेलेक्ट करनी है सैलरी कॉलम से। ठीक है, जिसमें आपको क्या टाइप होना चाहिए, जब रिजल्ट टेबल आए तो मैक्सिमम सैलरी, ये हमें इन्वर्टेड कॉमास में जो है टाइप करते हैं। ठीक है, और कौन सी टेबल से करना है, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। सेलेक्ट करना है मैक्सिमम वैल्यू को सैलरी कॉलम से, जहाँ पर आपको डिस्प्ले रिजल्ट होगा तो यहाँ मैक्सिमम सैलरी रिटर्न होना चाहिए। और कौन सी टेबल से करना है, एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल में मैक्सिमम सैलरी देखते हैं किसकी है और कितनी है। सी यार, यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम सैलरी की, तो मैक्सिमम सैलरी है 5000। ठीक है, अब इस 5000 को यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा, तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना मैक्सिमम फंक्शन का, वो यहाँ पर इस टाइप से रिजल्ट शो कराता है, मैक्सिमम सैलरी, बिकॉज ऑफ दैट कि हमने यहाँ ये राइट करा था। या आप चाहते हैं रिजल्ट, तो रिजल्ट भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं आता हो या हमें समझ में नहीं आ सकता हो। मैक्स फंक्शन इज फॉर फाइंड मैक्सिमम वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन कॉलम, इट रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यूज। See here, this is your minimum function. So in this minimum function, this value returns the minimum value from a given column or an expression. अब आपका जो मिनिमम फंक्शन है वो क्या कर रहा है, आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है किसी भी कॉलम से या किसी एक्सप्रेशन से। सेम
मैक्सिमम का अपोजिट हो जाएगा। ये क्या फाइंड आउट करके देगा आपको? मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सी, मिनिमम डिस्टिंक्ट ऑल एक्सप्रेशन, ये इसका सिंटेक्स रहेगा ऑलवेज, इसको आपको समझ लेना है। सेम रहता है, आर्गुमेंट न्यूमेरिक होगा तो रिटर्न वैल्यू भी न्यूमेरिक होगी, ठीक है। अब सेलेक्ट मिनिमम, ये देखिए आप, सेलेक्ट किया, मिनिमम फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, उसमें हमें क्या, कौन से कॉलम पे देखना है? हायर डेट। तो हायर डेट देखना है कि मिनिमम हायर डेट किसकी है। तो मिनिमम हायर डेट किसकी होगी? सी, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हायर डेट देखिए आप, 18, 12, 19, 90, 91, 91, 91, सब 91, 90 में सिर्फ एक ही वैल्यू है ना। तो हायर डेट मिनिमम किसकी होगी? 90। जो एम्प्लॉय जिसको इन्होंने 1990 में हायर किया है, तो दैट वन इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसको हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1990 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, और आपकी जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं दैट इज अबव द 90। तो 91, 92, 91 यहाँ तक ही है, इसमें 90 वाला सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर रिजल्ट में शो करा देगा ये। सी, सेलेक्ट मिनिमम हायर डेट करना है। हायर डेट हमने देख लिया अभी कि 90 वाली आएगी यहाँ पर। मिनिमम हायर डेट यहाँ हमने कॉलम में नाम दे दिया रिजल्ट में, और कहाँ से फाइंड आउट करना है? एम्प्लॉय टेबल से। तो ये एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है इस क्वेरीज में, जो टेबल नेम आपने दिया है उसी टेबल नेम को यहाँ पर टाइप करना होता है। अगर आपने टेबल नेम मान लो EMPLOY या कुछ इस टाइप से दे दिया एम्प्लॉय में, स्पेल्स आप स्पेलिंग आपको प्रॉपर राइट करनी होगी, अदरवाइज वो किसी और टेबल में सर्च करेगा, या टेबल अगर वहाँ पर नहीं हुई तो वो डेटा नॉट फाउंड करके एरर देता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब रिजल्ट हमारा यहाँ पर एज इट इज जो हमने अभी ऊपर देखा वो रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दैट इज योर मिनिमम फंक्शन, मिन फंक्शन, ठीक है। ये मैक्स फंक्शन था, ये आपका मिन फंक्शन है।